रेड राइडिंग हुड। एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, अपनी मम्मी के साथ एक जंगल के किनारे रहती थी। उसकी मम्मी उसे प्यार करती थी, उसकी नानी उसे प्यार करती थी, बहुत प्यार। नानी ने बच्ची के लिए एक बड़ा प्यारा सा कोट भी सिल दिया था, लाल रंग का कोट। बच्ची लाल कोट में बड़ी सुंदर लगती। छोटी सी बच्ची, सिर तक कोट से ढकी, बस सब उसे नन्ही रेड राइडिंग हुड कहने लगे। एक दिन नन्ही रेड राइडिंग हुड खेल रही थी, तभी मम्मी ने पुकारा, बेटी, बेटी। क्या मम्मी? जरा इधर तो आना। हाँ मम्मी। बेटी, नानी के लिए केक से भरी ये टोकरी ले जाओ ना प्लीज। नानी बीमार है, अकेले घर में है। लेकिन देखो, जब जंगल से गुजरना तो रास्ते में किसी से बात ना करना और अपने रास्ते पर ही चलना, इधर उधर मत चली जाना। नन्ही रेड राइडिंग हुड मान गई। वो नानी के घर की ओर चली, घर जो जंगल के उस पार था। वो थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िया भूखा था। उसने सोचा, नन्ही रेड राइडिंग हुड को खाकर तो सारी भूख मिट जाएगी। भेड़िया बोला, अरे वाह, इतने सुंदर लाल कोट में कहाँ जा रही हो प्यारी बच्ची? नन्ही रेड राइडिंग हुड को मम्मी ने तो रास्ते में किसी से भी बात करने को मना किया था। पर मम्मी की बात बच्ची भूल गई। वह तुरंत बोली, मैं अपने नानी के घर जा रही हूँ, मेरी नानी बीमार है। अच्छा, बड़ा दुख हुआ सुनकर। ऐसा क्यों नहीं करती? तुम नानी के लिए कुछ फूल क्यों नहीं ले जाती? बीमार नानी खुश हो जाएंगी। नन्ही रेड राइडिंग हुड अपनी मम्मी की दूसरी सलाह भी भूल गई। वो अपने रास्ते से हट गई और फूल चुनने लगी। भेड़िया भी तो यही चाहता था। वह नानी माँ के घर की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने घंटी बजाई। अरे, कौन है? बीमार नानी ने पूछा। भेड़िए ने आवाज बदलकर कहा, मैं हूँ नानी, नन्ही रेड राइडिंग हुड। आपके लिए केक लाई हूँ। नानी ने कहा, बेटी, मैं बीमार हूँ, दरवाजे को धक्का दो, वो खुल जाएगा। भेड़िए ने झट से दरवाजे को धक्का दिया और बूढ़ी नानी पर झपटा। लेकिन जैसे ही वो झपटा, नानी माँ अपनी बीमारी के बावजूद कूदी और पलक झपकते ही झोपड़े से बाहर हो गई। भेड़िए ने सोचा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी ही देर में नन्ही रेड राइडिंग हुड तो आती ही होगी, उसे ही खा लूंगा। उसने बूढ़ी नानी की टोपी पहनी, उनकी शॉल ओढ़ी, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद नन्ही रेड राइडिंग हुड नानी के घर पहुंच गई। उसने भी घंटी बजाई। अब भेड़िए ने आवाज बदलकर कहा, अरे, कौन है? नन्ही रेड राइडिंग हुड भेड़िए की आवाज पहचान नहीं पाई। उसने जवाब दिया, नानी माँ, मैं हूँ नन्ही रेड राइडिंग हुड, आपके लिए केक लाई हूँ, फूल लाई हूँ। भेड़िया खुश हो गया। उसने फिर आवाज बदली और बोला, बेटी, मैं बीमार हूँ, दरवाजे को धक्का दो, वो खुल जाएगा। नन्ही रेड राइडिंग हुड ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। वो अंदर दाखिल हुई। बिस्तर पर लेटे भेड़िए को वो पहचान नहीं पाई। भेड़िए ने शॉल से अपना शरीर ढका हुआ था और सिर पर नानी माँ की टोपी जो पहनी हुई थी।
फिर भी नन्ही रेड राइडिंग हुड को आज नानी माँ कुछ बदली बदली सी लगी। उसने पूछा, नानी माँ, आज आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी क्यों दिख रही हैं? ताकि तुम्हें बिल्कुल ठीक से देख सकूं। और नानी माँ, आपके कान तो कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। फिर वही बात, ताकि तुम्हारी बात ठीक से सुनाई दे सके। नानी माँ, आपके दांत तो कितने ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। मेरे दांत इसलिए बड़े हैं ताकि मैं तुम्हें ठीक से चबा सकूं। भेड़िया अपनी बात खत्म करते ही झपटा। एक ही छलांग में वो पलंग से नन्ही रेड राइडिंग हुड के पास पहुंच गया। बेचारी छोटी सी नन्ही सी रेड राइडिंग हुड, वो भला भेड़िए का क्या मुकाबला कर पाती, भेड़िए से क्या लड़ पाती। तो बस भेड़िए ने आव देखा न ताव, झट से दबा लिया नन्ही रेड राइडिंग हुड को अपने मुंह में। नन्ही रेड राइडिंग हुड चिल्ला भी नहीं पाई, अपनी सहायता के लिए किसी को पुकार भी न सकी। लेकिन उसी समय नानी माँ के साथ एक लकड़हारा पहुंच गया। जब नानी माँ झट से भागी थी ना, तो वे रास्ते में उसी लकड़हारे से टकरा गई थीं। उन्होंने लकड़हारे को सब कुछ पहले ही बता दिया था। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से भेड़िए पर वार किया। वार होते ही भेड़िया नन्ही रेड राइडिंग हुड को वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग गया। उस दिन से नन्ही रेड राइडिंग हुड राह में किसी से बात नहीं करती थी और बस अपने रास्ते ही जाती, इधर उधर नहीं। बच्चों, तुम भी रास्ता चलते समय होशियारी बरतना, अपने मम्मी पापा का कहना मानना।